ओके। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कैमरा डाउन ना करें, क्योंकि मैं फिर एक एक करके आप लोगों को पिक करूंगा। और आज का तीसरा डे का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जैसे आज का ये कोर्स अभी फिनिश करेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी लोगों से आज बात करूंगा। जो हैंड रेज करेंगे उनके लिए तो बात करना ही करना होता था और दिन, आज जो हैंड रेज नहीं किए हुए हैं उनसे भी पर्सनली मैं बात करूंगा। और तसल्ली से करूंगा, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, तो आराम से हर एक लोग से मैं इंटरेक्ट खुद ही होऊंगा। क्योंकि इस इंटरेक्शन के लिए फीस लगते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा है कि बहुत ही कम लोग हैं। तो इतने लोगों को तो मैं एक एक लोगों को लेकर के आपकी जो भी परेशानी है, आपका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी हमने पढ़ा है, वो सबको लेकर के करेंगे। तो चलते हैं हम इस कोर्स के पास में, और इसको लेके चलते हैं। जो आज थर्ड डे का हमने आपको बताया था, वो ये था कि थर्ड डे में जो हमने पढ़ना था वो टॉपिक जो था, और ये टॉपिक अच्छा इसको बीच में कर लेते हैं, फिलहाल के लिए बीच में करते हैं, सेकेंड डे का नहीं वो होगा हमारा। तो अब जो था वो अभी तक हम लोगों ने देखा, रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि पहले दिन हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी को देखा, दूसरे दिन हम लोगों ने वास्तु को देखा। चूंकि अपना सब्जेक्ट जो मेन था वो न्यूमरो वास्तु था, और कल मैंने बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया कि न्यूमरो वास्तु क्यों पढ़ने की जरूरत मुझे पड़ी, न्यूमरो वास्तु लेके मैं क्यों आया। जब न्यूमरोलॉजी पहले से लोग पढ़ा रहे थे, वास्तु लोग पहले से पढ़ा रहे थे, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को लेके क्यों आया, उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कल समझाया कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स और प्लैनेट्स के जो वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन को जिस जगह पे हम रहते हैं उसके एनर्जी से कंबाइंड करते हैं। अब वो दोनों चीज को हम कंबाइंड करते हैं, इसलिए मैंने इसका इस कोर्स का ही नाम रख दिया न्यूमरो वास्तु। बार बार मैं कह रहा हूं कि एडवांस कोर्स का सिलेबस मैंने कल आपको दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। जब वहां पे हम जाएंगे तो हम ये दो दो तीन तीन घंटे की क्लास में नहीं होंगे, हम एक घंटे के क्लास में होंगे, और एक एक टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे वहां पे कि कैसे ये इंप्लीमेंट होता है, कैसे होता है। और निश्चित रूप से आप लोग उसको बहुत, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है। जैसे जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा वो आगे हम उसको फुलफिल करते चले जाएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो डाउजिंग से, कल जो आप लोगों को मैंने पेंडुलम वाला एक एक्सरसाइज दिखाया था, उससे एनर्जी ब्लॉकेज को कैसे हम अपने घर को महसूस करते हैं, पहला ये होगा टॉपिक। दूसरा होगा कि हाउस नंबर, चूंकि न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों को लेके चल रहे हैं, तो नंबर से हम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कि नंबर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वास्तु का, वो देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा, चूंकि आज का टॉपिक ही मैंने इसलिए कम रखा हुआ है कि मैं सोचा था कि कम से कम 50 लोगों का क्वेश्चंस होंगे, तो इतने टॉपिक्स को कम रखते हैं कि वहां पे क्वेश्चन आंसर को फुलफिल करेंगे, लेकिन आज लोग ही इतने नहीं है, तो हम आराम से सभी लोगों से बात कर लेंगे। न्यूमरोलॉजिकल कंपेटेबिलिटी और ड्राउजिंग को कैसे हम मिक्स करके उस पर इंप्लीमेंट करते हैं और उसका हमें रिजल्ट मिलता है, उसको देखते हैं। और पंच तत्व का भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर पे, हमारे बिजनेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशन में, हमारे फिनेंशियल एक्टिविटी में, इन सभी चीजों में कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसको भी हम देखते हैं। तो जल्दी से हम कोर्स में आगे बढ़ जाते हैं, और न्यूमरोलॉजी और वास्तु पार्ट्स को आज हम डिस्कस नहीं करते। वो इसलिए कि उसको हम लोगों ने कल परसों बहुत लंबे लंबे क्लास में डिस्कस किया हुआ है, और ऑलरेडी आप लोगों को लिंक भी आ गया हुआ है, तो उसमें कोई डाउट्स हो तो आप वहां पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आराम से आपको उसमें समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि डाउजिंग एक ऐसा चीज है कि एनर्जी को बहुत ही इजीली आप उसको समझ सकते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास एक पेंडुलम है और मेरे पास एक डाउजिंग चार्ट चक्र है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको, एक्चुअली ये मैं जो अभी करता हूं ये मेरा चार्ज किया हुआ है, एनर्जाइज किया हुआ है। इसको एनर्जाइज करने के लिए क्या होता है, इस पॉइंट को गौर से देखिएगा, ये पॉइंट आप लोग, मैंने अपने तरीके से लिया हुआ है, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग क्रिस्टल ले सकते हैं, ऐसा मेटल का ले सकते हैं,
या सीखने के लिए शुरुआती दौर में हम ये नहीं बोलते कि आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए या कोई खर्चा कीजिए, जब तक उसके एनर्जी को या उसके वाइब्रेशन को नहीं समझते। तो आप एक धागा में कील जो होता है, हम घरों में जो कील ठोकते हैं ना, उस कील से भी आप कर सकते हैं। और ये जो चक्र मैंने कल दिखाया था आप लोगों की कि ये इस चक्र पे हम इससे आंसर पूछते हैं, ये देखिए। तो ये चक्र अभी पूरा समझने के बजाय आपको यस नो में एक राउंड शेप बनाना है, सर्कल। और दो पार्ट में बांटिएगा उसको, यस और नो, या चार पार्ट में बांटिएगा उसको, दो ब्लॉक कर दीजिएगा, यस नो यस नो। ठीक है। और उसके बाद उस पे आपको कंसंट्रेट कराना है। पहले इसको मिडिल पे रखना है एकदम, जो आपका सेंटर होगा उस पे। ऐसे मैं दिखाता हूं, फिर से देखिए कैमरे में दिखाता हूं कि ये जो सेंटर है इसका, ये सेंटर पड़ रहा है हमारा, ये सेंटर पड़ रहा है। तो इस सेंटर से हम इसको कम से कम 4-5 इंच ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। इसको 4-5 इंच हम ऊपर रखेंगे, और बिल्कुल अपने हाथ पे कोई जोर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल स्टेबल कर देंगे, अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, अपनी कोई शक्ति नहीं लगाएंगे। बस इसको न्यूट्रल छोड़ देंगे कुछ देर तक। जैसे ही आप इसको एनर्जाइज देखते रहिएगा और इससे क्वेश्चन पूछते रहिएगा कि मुझे बताओ मेरे घर में ब्लॉकेज है या नहीं है, तो वो कुछ देर के बाद या तो देखिए ये ऐसे ऐसे कंपन करेगा, ऐसे ऐसे। अभी मैं हिला रहा हूं, अभी इसका कोई एक्टिविटी नहीं है, इसको समझाने के लिए मैं हिला रहा हूं। ये एक तो ये ऐसे ऐसे कंपन करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। इसका भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छी एनर्जी हम नहीं फील कर रहे हैं। और या तो ये ऐसे ऐसे, मतलब लेफ्ट राइट को ये मूव करना शुरू कर देगा कुछ देर के बाद। जैसे ये लेफ्ट राइट मूव करेगा तब भी हमें ये इस चीज को समझना है कि हमें नेगेटिव कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। और अगर ये पूरी तरह से राउंड में क्लॉकवाइज घूमने लगता है अपने आप, तो समझ जाइए कि जिस चीज के लिए हम डाउजिंग कर रहे हैं वहां पे हमारे पास कोई ब्लॉकेज नहीं है, हम पूरे स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, हमारी एनर्जी पूरी तरह से यहाँ पे फ्रेश है। और फ्रेश की तो फिर कोई बात ही नहीं है, एक बार जब आपने एग्जामिन कर लिया तो फ्रेश हो गया। अब वो फ्रेश, जहां पे फ्रेश नहीं है, तो फिर आपको अपने घर में फिर से ढूंढना पड़ेगा। मेन रूप से 4 जगहों को तो निश्चित रूप से आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें पहला होगा आपका मेन इंट्रेंस। मेन इंट्रेंस गेट को देखना बहुत जरूरी होता है, तो मेन इंट्रेंस को हम देखते हैं पहले। ठीक है। उसके बाद जब हम मेन इंट्रेंस को देख लेते हैं, तो दूसरा हम देखते हैं जिस घर में हमारा बेडरूम है, हम वहां पे डाउजिंग करते हैं। तीसरा किचन, और चौथा हमारा ब्रह्म स्थान। ये 4 जगह तो घर में निश्चित रूप से ही हमें डाउजिंग करके एहसास कर लेना होता है। ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस से आपको महसूस नहीं होगा। ये प्रैक्टिस कम से कम आपको महीने 2 महीने करने होंगे। उस चार्ज को समझना पड़ेगा, उस एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने लगेगा अपने आप, वो आपको आपके जहन में बैठ जाएगा। आपका सबकॉन्शियस, कई बार तो ऐसा होगा कि आप डाउजिंग करे बगैर किसी के घर में जाइएगा और वहां पे एनर्जी सोर्स अगर होंगे या एनर्जी ऐसा कुछ भी फील होगा, तो आपको इरिटेशन होने लगेगा, या आपका मन कहने लगेगा कि मैं इनको बता दूं कि भाई यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव वाइब्स लगाइए जिससे आपको अच्छी से कुछ भी अच्छा महसूस हो। तो ये हो गई डाउजिंग की कहानी। डाउजिंग हम ऐसे करते हैं, एनर्जी हम ऐसे पाते हैं डाउजिंग से। डाउजिंग करने के 2 तरीके हैं, कल मैंने आपको बताया था। एक तो पेंडुलम और ये चक्र से हम करते हैं, ये स्नो का आंसर लेते हैं, या दिन तारीख पूछते हैं, या इससे हम महीना पूछते हैं, या हम इससे डिजिट में भी पूछते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है इसमें। उसके बाद 12 राशि होते हैं कि किस राशि से। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा राशि मेरे लिए, कौन से राशि के व्यक्ति मेरे लिए अच्छे होंगे, तो वो भी डाउजिंग में ही उनको अब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। डाउजिंग के बहुत तरीके हैं, बहुत ढंग से डाउजिंग होता है, अनेक तरीके से लोग इसको यूज करते हैं। जब आप भी प्रैक्टिस करने लगेगा तो एक नहीं अनेकों तरीके आप इसको सीख जाइएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ही लोग बताते रहते हैं कि सर आपने तो ऐसे किया था और मैंने ऐसे किया था तो मुझे ये इफेक्ट मिला था। तो बहुत सारे उपाय आप करने लगेगा। डाउजिंग ये आज का पद्धति नहीं है, ये जब से टोना टोटका शुरू हुआ होगा हमारे पृथ्वी पे, लगभग लगभग तभी से ये होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि बीच में बहुत सारे देशों में जहां ये डाउजिंग होता था वहां पे बैन कर दिया गया था, और फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को लगा कि नहीं उस चीज का इम्पेक्ट हुआ है, उसको लोग सत्य फिर मानने लगे और डाउजिंग फिर करने लगे।
अब आज के दिन में डाउजिंग को एक टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। इस डाउजिंग का रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा करके रिपोर्ट जनरेट करने लगे हैं लोग। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसका सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करने लगे हैं उसमें। तो अनेकों तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम बहुत बेसिक चीज अभी भी इसलिए रखे हुए हैं कि जड़ यही है। यहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि कील से भी आप डाउजिंग फील कर सकते हैं, उस एनर्जी को फील कर सकते हैं कि कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे निगेटिव है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि नंबर से कैसे हम पता करेंगे। तो नंबर से पता हम घर का कैसे करेंगे, इस पे हमने एक कंसेप्ट में दिखाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपका घर का नंबर 34 है, या किसी के घर का नंबर 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी होता है नंबर का। तो उस नंबर को हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। ठीक है। जैसे मैं अभी आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं करके जो कैसे उसको निकालेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो उसको समझ जाइएगा कि मान लीजिए जैसे यहीं पे समझा देता हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा कि ये मैंने 34 लिखा यहाँ पे, ये 7 हो गया, तो उस घर का हाउस नंबर हो गया 7। ठीक है। आपके घर का नंबर मान लीजिए 1 3 1 3 एंड 4 है। तो इसको 1 + 3 + 4 करके आप इसको सिंगल डिजिट में ले आइएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 एंड 1 8। अब 8 नंबर आपके घर का नंबर हो जाता है, 7 नंबर आपके घर का नंबर हो जाता है। तो यहां से जब हम न्यूमरोलॉजी सीखे थे तो मैंने एक एक नंबर का आपको वाइब्रेशंस बताया था और उसके प्लैनेट्स बताए थे कि एक नंबर होगा तो उसके कौन से प्लैनेट्स हैं, उसके कौन से गुणवत्ता होते हैं। 2 नंबर होगा तो कौन सा प्लैनेट होगा, कौन से उसके गुणवत्ता होगा, है ना। तो वो भी चीजें हम आपको बताए हैं और डिटेल में उसको हम पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस कोर्स में। जो जो लोग इनरोल कर चुके हैं अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग इनरोल करना चाहते हैं उनके लिए एक मैं सूचना देता हूं कि कल ग्रुप में आप लोगों ने देखा हुआ था 2 लिंक आया था। 2 लिंक वो इसलिए था कि हमारी टीम ने बोला कि कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि बुकिंग अमाउंट के लिए कुछ वो अपना सीट बुक कर लें, और जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो आप वो फुल पेमेंट करके आपको कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुकिंग अमाउंट आपका ऑलरेडी वहां पे वो लिंक है, लिंक रहेगा अभी। मैंने जानबूझ के वहां से डिलीट नहीं किया, हटवाया नहीं, कि जिन लोगों को ऐसा सहूलियत हो 1999 का आप पेमेंट करके नंबर में लास्ट में आपको नंबर बता देता हूँ, उस नंबर से कंफर्म करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। कुछ लोग का आज फोन आया था कि हमें काउंसलिंग लेनी है। तो जिनको खुद की भी काउंसलिंग लेनी है वो भी उसी नंबर पे फोन करके अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। अपने लिए पर्सनल किसी को काउंसलिंग कराना है, उसका फीस जो आप लोग ग्रुप में है उनके लिए मैंने 2300 रुपीज रखा हुआ है। वैसे अदरवाइज 5000 का वो पर्सनल कंसल्टेंसी का फीस होता है हमारा। तो ये जानकारी देनी थी, मैंने दे दिया आप लोग को। वो नंबर पे आप अपना बुकिंग भी सेशन बुकिंग करा सकते हैं। सेशन के लिए मैंने कल आप लोग को बता दिया था कि आप न्यूमरोलॉजी को लेकर के कर सकते हैं सेशन बुक, अपना वास्तु के लिए कर सकते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी से लग्न चार्ट को एनालाइज कराना है उसके लिए ले सकते हैं। किसी भी तरह की आपकी मेंटल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरा नहीं हो रहा है, उसको पूरा कराने के लिए आप सेशन ले सकते हैं। कोई एडिक्शन है उसको छुड़ाने के लिए आप सेशन ले सकते हैं। आपके बच्चे का माइंड पढ़ने में नहीं मन लग रहा है तो उसके लिए आप सेशन बुक करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है। आप इनमें से कोई भी सेशन आपको बुक कराना है तो उस नंबर से आप बुक करा के अपने किसी भी व्यक्ति को आप उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया घर के नंबर को। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज कीजिए 8 नंबर हो गया किसी के घर का नंबर। ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, वो जो चीजें थी वो उतना ही बताना था मुझे, मैंने बता दिया। वो सेकेंडरी चीज है, वो आप लोग अपना आराम से क्लास जिनको ज्वाइन करना होगा वो कर लीजिएगा। तो 8 नंबर जिनका घर का नंबर है 8 नंबर, तो ये नंबर, इसका मतलब ये घर कौन से प्लेनेट से रूल हो रहा होगा? कौन से प्लेनेट से रूल हो रहा होगा? कोई एक एक जने मुझे बता सकते हैं क्या? ये 8 नंबर मैंने बताया था कि सैटर्न है। 8 नंबर जो प्लेनेट था वो, हाँ एक लोगों ने मैसेज किया है, इन्होंने किया है। यस, सनी सनी सनी, गुड।
हाँ, सारे लोग ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीख रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं चीजों से। तो यही होना चाहिए, मुझे इसी में खुशी मिलती है कि आप लोग को जो भी मिल रहा है उसको आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद। अब तो ये घर जो 8 नंबर था वो सैटर्न से रूल्ड हो रहा है। सैटर्न क्या कहता है कि भाई डिसिप्लिन में रहो। अब उस घर में रहने वाला लोग अगर अनडिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेगा, वो अनाप शनाप चीजें करेगा, उस घर से बेईमानी का काम करेगा, उस घर में चालाकी का काम करेगा, कोई शातिरता करेगा, तो वो घर उस आदमी को सूट नहीं करेगा। और वहीं पे जो लोग मेहनत करने वाला लोग है, ईमानदार है, जो सच का साथ देता है, उसके लिए वो घर बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर वन। दूसरा कि मूलांक से भी हम इसको और भाग्यांक से भी उसको हम एनालाइज करेंगे। जैसे किसी का 5 नंबर है तो 5 किसी का दुश्मन नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है, किसी का न्यूट्रल नहीं है, सबका दोस्त है, न्यूट्रल और वो नहीं है। तो 5 अगर आपका मूलांक है और 8 नंबर आपका मकान है तो आपको बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करेगा वो। लेकिन अगर आपका 1 नंबर मूलांक है और 8 नंबर का घर आप ले लेते हैं, तो शनि और सूर्य में मैंने बताया कि दोनों बाप बेटा आमने सामने से एक दूसरे को श्राप दिए हुआ है। वो चैन से उस घर में नहीं रह सकता है। उसकी मेंटल एबिलिटी, उनके उनका जो हाइपरनेस है, वो उनकी मतलब जितने भी 1 नंबर का जो गुण है वो सब अब गुण में बदल जाता है। अब वहीं पे अगर पति का नंबर 1 है और पत्नी का नंबर मूलांक मान लीजिए कि कोई 5 है, चलिए मैं 5 की बात करता हूं, तो वही घर फिर पति के लिए थोड़ा सा ऐसा होगा और पत्नी के लिए वो ठीक हो जाएगा। पत्नी को अच्छा लगेगा उसी घर में फिर। कल उस दिन मैं कल या परसों कोई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि एक घर में हम 4 लोग रहते हैं, तो उन चारों लोगों को फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो करेंगे ना। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे हमने आपको बताया कि अपना जो रिलेशनशिप है या हमारी जो कंपेटेबिलिटी है अपनी लाइफ की, लाइफ पार्टनर के साथ, जैसे हम मूलांक और भाग्यांक के साथ करते हैं, वैसे ही चीज, सेम चीज हम अपने घर के नंबर के साथ भी करेंगे। और उस घर का वाइब्रेशन हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, उसके बाद फिर हम अपना कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर से हम उस घर के डायरेक्शन को चेक करेंगे कि हमारे लिए कौन सा फेवरेबल डायरेक्शन है इस घर में, और उस चीजों को हम फिर वैसे सेटल करेंगे। वो हो सकता है आपके कलर के वजह से वहां पे ऐसी एनर्जी हो सकती है, आपके क्लस्टर के वजह से हो सकता है, कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा हो, या आड़े तिरछे प्लॉट के साइज हो। प्लॉट के भी साइज अलग अलग तरह के होते हैं, कोई 4 कोने होते हैं, कोई 5 कोने हो जाते हैं, कोई 6 कोने हो जाते हैं, कोई 3 कोने हो जाते हैं। तो हम बनाने के लिए तो उसमें 4 बाउंड्री मार के उसको घर बना लेते हैं, लेकिन वो प्लॉट सब अच्छा नहीं माना जाता है। वो सब डिटेल में हम अपने कोर्स में आकर के देखेंगे, उसको हम करेंगे। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हम इसके लिए रेमेडीज फिर दिया हुआ है, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं क्रिस्टल। यहाँ पे मैंने 2 ही क्रिस्टल उठाए हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो क्रिस्टल के बारे में मैं अभी एक कोर्स बनाने वाला हूं। अगर वो बन जाता है, कोर्स तैयार हो जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्रिस्टल की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बहुत बड़ा व्यापार चलता है। गुजरात वगैरह में जाइएगा तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं क्रिस्टल्स के लिए, और वो लोग अरबों खरबों की कंपनियां चलाते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल होता है, मिरर होता है, मैंने बताया था आपको, कलरिंग से आप उसका थेरेपी कर सकते हैं, उसके बाद नंबर से कर सकते हैं। बहुत सारे चीज हैं, आप मेडिटेशन करके उस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, बहुत उपाय है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीखिएगा तो कर लीजिएगा। तो ये था आपका नंबर और डाउजिंग के साथ का कॉम्बिनेशन, कि कैसे हम डाउजिंग को यूज करते हैं अपने घर को प्योरीफाई करने के लिए, अपने एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए, अपने चीजों को संभालने के लिए। अब प्लॉट के साथ भी वही होगा कि प्लॉट जब हम लेने जाते हैं, ये तो घर के लिए मैंने बताया, प्लॉट के लिए भी यही होगा, दुकान के लिए भी यही होगा, फैक्ट्री के लिए भी यही होगा। जो लोग फैक्ट्री ओनर हैं, इस ग्रुप में अगर आप फैक्ट्री ओनर होंगे और आप देखेंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कुछ भी, तो आप जाके वहां भी इस चीज को चेक कर सकते हैं, आपको बड़ा ही आराम से मिल जाएगा।
और ये डाउजिंग जो मैंने बताया, डाउजिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो 11,000 रुपए एक रिपोर्ट बनाने का ले रहे हैं मार्केट में। अगर इस चीज को आप समझ जाइएगा तो समझिए कि कितनी बड़ी विद्या आपको समझ में आने लगेगा। वो सिर्फ क्या अपनी डिवाइस को उठाते हैं, वो रॉड को उठाते हैं, वो हर कोने में ऐसे 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 से घुमा के सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाल के आपको पकड़ा देंगे। वो भी एनालाइज करने के लिए आपके पास अगर समझ होगी तो उस रिपोर्ट को ढंग से समझ पाइएगा। नहीं तो यहाँ क्रिस्टल लगा लीजिए, यहाँ पे वॉल पेंट कर लीजिए, यहाँ पे गमला लगा लीजिए, ऐसे उपाय करके आपको वो 11,000 रुपये ले लेते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है। अब प्लॉट को भी हम लेने जाते हैं तो प्लॉट को वास्तु के हिसाब से देखते हैं, प्लॉट को हम अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से देखते हैं, और प्लॉट को प्लॉट के नंबर से भी देखते हैं। प्लॉट जब हम लेने जाते हैं तो उसमें बहुत जगह अगर प्लॉट नंबर नहीं पड़ा होता है तो खाता खेसरा नंबर होता है, आपके उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि खाता खेसरा नंबर, अगर प्लॉट नंबर नहीं है तो खाता खेसरा नंबर है वो कितना है। खास करके खाता नंबर, खेसरा नंबर, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं। खेसरा जो होता है वो अलग अलग हो सकते हैं, खाता कई जगह एक ही होता है, अलग अलग खेसरा होता है, तो उसको भी आप निकाल के कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नंबरिंग दिया होता है। हाँ, एक चीज बहुत सावधानी से आप लोगों को इसको करना है कि ऑब्लिक हो जाता है, कहीं कहीं फ्लैट वाले सिस्टम्स हैं। जब हम शहरों में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो वहां पे ना फ्लैट का सिस्टम होता है, और बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 अपॉन 2 3 4 5 ऐसे भी होता है। 1/2 हो गया, 4/5 हो गया। तो उसको भी हम चेक करते हैं। उसको भी हम कैसे चेक करेंगे कि अगर 4/5 है तो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन हो गया उसमें, तो क्या वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। खास करके यहाँ पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को कह रहा हूं कि कभी भी 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर घर मत लीजिए। 8 9 नंबर को भी अवॉइड कीजिए, लेकिन 8 नंबर और 7 नंबर और 4 नंबर घर नहीं लीजिए। ये घर कहीं से भी फायदेमंद नहीं माना जाता है। अगर है तो, अगर ले चुके हैं तो घबराइए नहीं, उसके लिए उसका उपाय आपको रेमेडीज की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा, उससे आप रेमेडी कर सकते हैं उसका। ठीक है। या आपके घर में किसी के मूलांक के साथ, भाग्यांक के साथ वो मैच कर जाता है, फ्रेंड नंबर निकल के आ जाता है, तो आप उस घर में फिर सरवाइव कर सकते हैं। उस उन्हीं के नाम से उस घर को फिर आप संचालित करें, या उनके नाम से एक बोर्ड लगा दें घर के आगे। अगर मान लीजिए पापा ने घर खरीदा है और पापा के नाम का बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पे बिटिया के नाम से अगर मैच कर रहा है, पत्नी के नाम से अगर उनका फ्रेंड नंबर मैच कर रहा है, या बेटे के नाम से मैच कर रहा है, उसका जो भी मैचिंग हो रही है उसके नाम से उनका बोर्ड लगा दें। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और तो ये हो गया आपका प्लॉट नंबर। जब हम देखने जाएंगे तो वहां पे ऐसे, वहां पे डाउजिंग भी करेंगे, नंबर से भी मिलाएंगे, वही सेम प्रक्रिया यहाँ पे हम इसके लिए भी करेंगे। उसके बाद बिजनेस में भी, जब बिजनेस जगह के मैंने बताया कि जहां पे हम बिजनेस करते हैं, जैसे फैक्ट्री हो सकता है, ऑफिस स्पेस हो सकता है, तो उसके लिए भी हम न्यूमरोलॉजी से, देखिए बिजनेस के लिए मैं न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, कि बिजनेस का ना बहुत बड़ा फंडा होता है। बिजनेस हमारे लाइफ में एक ऐसा हमारा लाइफ पार्टनर बनता है कि उससे हमारी रोजी रोटी चलती है, उसी से हमारा सब कुछ चलता है। कहने के लिए तो हम चलाते हैं उसको, एक्चुअली वो हमें चलाता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि हम कहते हैं कि मैं बिजनेस चला रहा हूं, नहीं, बिजनेस मैं चलाता ही नहीं, बिजनेस तो मुझे चलाता है। क्योंकि अगर हम बिजनेस को ढंग से उसकी सेवा कर दिए, बिजनेस को अच्छे ढंग से अलाइन कर लिए, तो फिर हमें हमारे इतने हैंड हो जाते हैं काम करने वाले कि हम आराम से उस बिजनेस से खा पी लेके मस्ती करके अपनी लाइफ को बिता लेते हैं। तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बिजनेस में बिजनेस का नेम मैच कर रहा है कि नहीं, हमारा जो जीएसटी नंबर है उसका वाइब्रेशन कैसा है, हम जो प्रोडक्ट ब्रांड नंबर, ब्रांड का नेम रखे हुए हैं उसकी वाइब्रेशन हमारे साथ कैसा है, हमारा जो पार्टनर है, अगर हम पार्टनर ले रखे हैं, या वाइफ हस्बैंड, कई बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वाइफ हस्बैंड लोग रख लेते हैं, उसमें भी चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपके वाइफ और हस्बैंड के पार्टनरशिप पे आपकी कंपनी पे असर कैसा पड़ने वाला है। तो वो सारी चीजें भी, बहुत बड़ी दुनिया है, जितनी भी चीजें मैं आपको समझाता जाऊंगा वो तो आपको लगेगा कि अरे ये भी है, ये भी है, बहुत आगे बहुत कुछ है उसमें, आगे हम चलने वाले हैं करके।
उसके बाद भी, इन सबको करने के बाद जब आप वास्तु से दिशाओं को भी करके चेक कर लीजिएगा, उसके बाद भी कई बार आपको स्लम नजर आने लगता है, बहुत सारी चीजें करने लगती है, तो जाके हम फिर डाउजिंग करते हैं उसको। वहां भी हमें डाउजिंग कर लेना चाहिए। डाउजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको इमीडिएट सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि शायद यहाँ पे कुछ नेगेटिव चल रहा है, और समझने लगिएगा ना, तो आप अपने फैक्ट्री के नीचे जाइए, अंदर से घुसिएगा, वहां पे गार्ड आपको जब तक सलाम करता करता है तब तक आपका सिक्स सेंस कह देगा कि आज मेरे फैक्ट्री में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होने वाली है, या मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है पहले से। इतना सेंस काम करने लगता है। नंबर, प्लैनेट्स, ये सब आप ऐसे समझने लगिएगा कि चलते फिरते में आपको ऐसे दिखना शुरू हो जाता है। ये सब प्रैक्टिस से होता है, कोई एक दिन का कहानी नहीं है ये, या मैं 2 दिन में आपको पढ़ा दिया और तीसरे दिन आप उस एनर्जी को फील करने लगे, ऐसा भी नहीं है। बरसों का इसमें वो लगता है, मेहनत लगता है। चूंकि आप लोगों को आसानी इसलिए होगी सीखने का कि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, और बहुत ही कम समय में अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ आप उसको समझ लीजिएगा, समझ पाइएगा, इसलिए ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फैक्ट्री का की बात कर लेते हैं या घर की बात कर लेते हैं, कि नॉर्थ, कल मैंने आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि नॉर्थ जो होता है ना, वो मनी जोन माना जाता है, कुबेर का दिशा होता है नॉर्थ जोन। अब नॉर्थ जोन है, मनी से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा प्लेनेट से रूल होता होगा? कौन सा प्लेनेट से रूल होता होगा? कोई जने मैसेज करके मुझे बताइए कि कौन कौन से प्लेनेट्स रूल होता होगा वो। कुछ आप लोग भी दिमाग लगाते चलिए। हाँ, वर्षा मैम आपने लिखा हुआ है, आते हैं आज, आज खुल के बात करेंगे सभी लोग से, बड़े दिल, बहुत टाइम है अपने पास, और जितने हम लोग हैं ना, बड़े आराम से हम बात करेंगे। आपने जो लिखा है अभी उसका भी जवाब। शुक्र नहीं, शुक्र नहीं, शुक्र तो ईस्ट और साउथ का जोन होता है, वो नॉर्थ जोन कुबेर का। यस, सचिन त्रिपाठी जी ने लिखा है, बहुत सही, वो कुबेर का होता है नॉर्थ जोन। और मरकरी रूल करता है उसको, मरकरी मतलब बुध। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा, आप लोग बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो, मुझे मजा आता है ऐसे में ना, बड़ा सही आंसर मिल जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिल जाती है। चलिए, तो आप लोग आप इसको समझ रहे हैं, तो अब जैसे ही बुद्ध रूल करता है उसको, तो बुद्ध से रिलेटेड भगवान कौन है ये भी हमें पता है, तो गणेश जी। मरकरी को, प्लेनेट को अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, तो कुबेर के साथ साथ गणपति बप्पा, अगर हम हिंदू रिलीजन से हैं तो वैसे। और जो लोग क्रिश्चियन से हैं, कुछ लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं, कुछ लोग जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं, तो उन वो भी अपने देव डेटीज को, देवता को इस प्लेनेट से जोड़ करके उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उसके बाद मंत्राज होते हैं, कलर्स मैंने आपको बताया वो भी होता है। तो ये सब कुछ जितनी भी चीजें हम करेंगे वहां पे ये सारी चीज एक एक करके इंप्लीमेंट हम करते चले जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एनर्जी चेक, नेम वाइब्रेशन यूजिंग डाउजिंग। यस, अब ये चीज जो है, हमें लगता है ये फाइनल ही होगा अपना यहाँ पे। इसके बाद का कौन सा टॉपिक है डाउजिंग में? वास्तु रेमेडीज। अच्छा हाँ, रेमेडीज कैसे यूज करते हैं वो भी है इसमें, रेमेडीज कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडवांस कोर्स का। बस आज का टॉपिक इतना ही है, फटाफट अभी 4-5 मिनट में हम लोग फिनिश कर लेते हैं। अभी आधा घंटा ही बीता था, तो मैं सोचा था कि 1 घंटे टॉपिक में लग जाएंगे, लेकिन ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो डिटेल में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं इसको। और तो एनर्जी चेक, नाम का एनर्जी कैसे हम चेक करेंगे? डाउजिंग से। अब घर का तो मैंने बता दिया, ऑफिस का तो बता दिया, तो नाम का भी तो होगा कुछ ना कुछ डाउजिंग। तो सबसे पहले तो नाम में, न्यूमरोलॉजी में एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, नेम न्यूमरोलॉजी का। कैलिडन और कीरो मेथड से हम लोग उसको करते हैं। इसमें ए से लेके जेड तक का जितने भी वो है, वो 1 से 8 तक के नंबरों को डिनोट करता है, और वहां से हम उठा करके सभी नंबरों को जोड़ करके न्यूमरोलॉजी हम जब करते हैं तो उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो सबसे पहले जो सिंगल डिजिट निकल के आता है, उसका जो प्लेनेट होगा वो हमारे मूलांक के साथ कितना, हमारा जो नाम है उसके साथ उसकी मैचिंग कितनी है। तो सबसे पहली चेकिंग तो नाम का वहां पे हो जाएगा, वाइब्रेशन का।
न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करके। और जब हम डाउजिंग करेंगे तो डाउजिंग में भी आपको पता चलेगा कि मेरा जो नाम है उसके वाइब्रेशन में कितने परसेंट हमारे पे वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है और कितना परसेंट हमारे पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो भी आप वहां पे अनुभव कर सकते हैं। तो वो तरीका है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि रितिका स्टूडियोज है और रितिका स्टूडियो, दो चीज है देखो, एक रितिकाज स्टूडियो एंड एक रितिका स्टूडियो, दोनों का वाइब्रेशन अलग अलग है। जब इसको आप जोड़िएगा, जोड़ना जब सिखाऊंगा मैं आपको, तो इसमें देखिएगा कि दोनों के नेम का वाइब्रेशन अलग हो जाएगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखिएगा, अजय देवगन ने अपने नाम को चेंज कर लिया हुआ है, ऋतिक रोशन में आपको दिखेगा तो उसमें नाम चेंज है। बहुत बड़े बड़े लोग, बिग बॉस जो शो चलता चलता था अभी कुछ दिन पहले, उसमें आपने देखा होगा, जो लोग बिग बॉस देखते होंगे, उसमें उन्होंने क्या किया था, डबल कर दिए हुए थे लेटर को। मैंने भी अपने नाम में किया हुआ है, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि उस नाम के वाइब्रेशन को आप अपने मूलांक के साथ भी करेक्ट कर सकते हैं और डाउजिंग करके भी आप उसको कर सकते हैं। उसमें वो प्यूरिफिकेशन ज्यादा हो जाता है, आपका इंपैक्ट बढ़ जाता है। और ये होता, देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में चलता होगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बिना पूछे ही मैं दे देता हूं कि ये नाम से क्या फर्क पड़ेगा। नाम तो एक बार हमारा पड़ गया, हमारे उस उन्होंने डाल दिया और फिर हो गया, उस नाम से तो हम जी रहे हैं, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको नहीं दिक्कत है, क्योंकि आप तो उसी नाम से आप अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो आपको दिक्कत पता कैसे चलेगा, जब तक समझिएगा नहीं उन चीजों को, उस सब्जेक्ट को जानिएगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि जिस नाम को लेकर के आज आप समाज में बैठे हैं, उस नाम के वाइब्रेशन को आपको नहीं समझ जब तक आएगा तब तक आपको पता। अभी आपको यह पता चल जाए कि आप अपने नेम में एक ए लगा दीजिए, एक एड लेटर को ऐड कर देने से आप जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम में सीढ़ी लग जाएगी। आप जिस समाज में, वहां पे आपका रुतबा चेंज हो जाएगा। आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में, उस बिजनेस का स्केल चेंज हो जाएगा। तो यही सब चीजें हम वहां पे सीखते हैं। मेन जो सीखने की चीजें हैं, मैं बार बार सीखने सीखने पे जो आप लोगों को कह रहा हूं, वो मेन यही है। तो इस तरह से हम करेंगे, नेम न्यूमरोलॉजी में हम सीखेंगे। उसके बाद वहां भी हम डाउजिंग से कर सकते हैं। लकी कलर ब्रांडिंग जो करते हैं वो, अलाइनमेंट पर्सन, बिजनेस पर्सन। बिजनेस में कल जब कल नहीं, फर्स्ट डे जब मैं क्लास ले रहा था तो आप लोग को मैंने बताया था, याद होगा आपको, कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट आजकल जो बच्चे रखते हैं ना, एम्प्लॉय को रखते हैं, तो वो उनका न्यूमरो करते हैं, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से चेक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछा, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बातों में एचआर वाले पूछ लेते हैं कि आपका एक्चुअल तो नहीं है, ये सर्टिफिकेट पे तो कुछ होता है, एक्चुअल कुछ भी होता है, हम इस इफेक्ट से नहीं। वो कहीं ना कहीं से आपसे वो कैसे भी करके आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, और नहीं ले लेंगे तो भी उनके पास टूल्स ऐसे ऐसे होते हैं कि वो आपसे आपकी चीजों को एनालाइज करेंगे, और न्यूमरोलॉजी से वो देखते हैं कि वो हमारे बिजनेस के लिए, जहां पे मैंने कल ही बताया था कि विप्रो में 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं। विप्रो जो सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में लगभग वो सभी लोग जानते होंगे जो या तो मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, या जिनके बच्चे मेडिकल की तैयारी में लगे होंगे, या जो मेडिकल की पढ़ाई के बारे में जानते होंगे, वो आकाश इंस्टीट्यूट को जरूर जानता होगा, क्योंकि पूरे भारत में वो व्याप्त है। उनके जो ऑनर है वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट है। उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखा, और न्यूमरोलॉजी सीखते ही उनको ये पता चला कि अरे मुझे तो ऐसा काम करना चाहिए, और उन्होंने स्टार्ट किया करा, और देखिए आज कहां से कहां चला गया। तो ये होता है। उदाहरण तो बहुत है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको ये बताया। और आप भी जब करने लगेगा, समझने लगेगा चीजों को, तो आपको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है। उसके बाद रेमेडीज को कैसे हम यूज करेंगे, वो एक बार हम देख लेते हैं कि जो भी डाउजिंग हम करते हैं, पेंडुलम से करें या रॉड से करें, उसकी एनर्जी लेवल हमारे पास, उसका वाइब्स कैसा आ रहा है, कितने परसेंट का आ रहा है, हम उसको भी फील करना सीख लेंगे धीरे धीरे। ये अभी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले लोग आए हैं और उस पे जो काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने वही किया हुआ है कि परसेंटाइल निकाल निकाल के कि इतने पे इतना, यहाँ पे एनर्जी वाइब्रेशन इतना है, इस जगह पे एनर्जी वाइब्रेशन इतना है, इस जगह पे एनर्जी वाइब्रेशन इतना है, इस जगह पे एनर्जी वाइब्रेशन इतना है। तो ये सारे एनर्जी वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं। अब
तो लगभग लगभग आप लोगों ने डाउजिंग और न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स आज हमें ब्रीफ करना था वो हम आपको कर दिए।